पहली बात तो ये है कि अचानक हम लोगों को पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फौजियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। वो हैं सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, उनको वीर चक्र दिया गया है, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन तकनीशियन मूड मुरली नायक जो अग्निवीर थे, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार जिन्हें वायुसेना पदक दिया गया है। 28 जुलाई 2025 को भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा था, उसका कोई और मतलब नहीं निकल सकता जो उन्होंने कहा था। वो वीडियो हमने भी सुना है, शायद आपने भी सुना हो और बहुत लोगों ने सुना है, वायरल भी हो रहा है कि किसी जवान की या किसी पायलट की क्षति नहीं हुई है, वो नहीं मारा गया है। जो कुछ मरे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ही मारे गए हैं, भारत की तरफ से कोई नहीं मारा गया। अब ये अचानक 5 शहीद कहां से प्रकट हो गए? इन शहीदों के प्रति नतमस्तक होते हुए, उनका नमन करते हुए ये चर्चा करना बहुत आवश्यक है। ये तो पहला सवाल है। ये बताता है कि सरकार किस कदर कुछ भी छिपाने में, कुछ भी बताने में जनता को, मतलब ये लोकतंत्र जो दोनों तरफ से खुला होना चाहिए, इस सरकार के जमाने में लोकतंत्र दोनों तरफ से बंद है। और मामूली सी सूचना है, अगर कोई शहीद हुआ है लड़ते हुए, तो उसको भी छुपाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो गौरव का विषय है। शहीद होना कोई दुख तो होता ही है, लेकिन शहीद होना कोई ऐसा नहीं है, शहीदों की मौत पर बुक्का फाड़ के नहीं रोया जाता है। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री सेशेल्स की यात्रा कर रहे हैं और जैसा कि हर जगह होता है, उनको वहां भी एक इनाम दे दिया गया। इस इनाम का नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। और प्रधानमंत्री को मिलने वाले जो पुरस्कार हैं दूसरे देशों में, उनकी एक विशेषता होती है, उनका न कोई इतिहास होता है और न कोई भविष्य होता है। उनका सिर्फ वर्तमान होता है। ना पहले कभी वो पुरस्कार किसी को दिया जाता है, ना भविष्य में वो पुरस्कार किसी को दिया जाता है। वो खास तौर से प्रधानमंत्री के लिए अलग से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री की विशिष्टता भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी विशिष्टता है जो संदिग्ध है, हास्यास्पद भी लगती है और उससे अफसोस भी होता है। और बिना इसकी परवाह किए हुए कि कौन क्या समझता है, कौन क्या आलोचना करता है, प्रधानमंत्री बड़े मोनोटोनस ढंग से, बड़े एक रस तरीके से दुनिया भर में घूम घूम कर पुरस्कार जमा कर रहे हैं। हमने तो कभी इतने प्रधानमंत्री हम लोग देख चुके हैं, कभी सुना ही नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं भी किसी के साथ होती हैं। तो आशुतोश जी, मैं चाहता हूं कि नई परख के दर्शकों के लिए आप इन दोनों पहलुओं पर थोड़ा सा अपने तरीके से प्रकाश डालें। अबे जी, जो आपने पूरा प्रकरण सुनाया, सबसे पहले मैं उसका ही जवाब दे देता हूँ। और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता देता हूँ। मैं दरअसल आज से कई साल पहले मैं एक यूरोपीय कंट्री में था, यूरोपीय देश में था, और वहां पे हमारे एक पुराने जानने वाले, मतलब लंबे जानने वाले, वो उस वक्त वहां पे राजदूत थे। तो कर्टसी में मैं उनसे मिलने चला गया। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे समोसा और जो जलेबी वहां जो उपलब्ध हो सकती थी वो मुझे खिलाई। और जब तक हम उनके ऑफिस में बात कर रहे थे, तब तक बहुत औपचारिक बातें हो रही थी, बहुत ही औपचारिक तरीके से, आधिकारिक तौर पे बातचीत हो रही थी, और उसमें थोड़ी सी दूरी भी थी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा चलो बाहर थोड़ा पैदल घूमते हैं। अब वो थे तो बड़े अधिकारी, लेकिन फिर भी हम उनके लॉन में थोड़ा सा घूमने लगे। तो उन्होंने थोड़ी बातें जो खुलकर कही, वो मेरे लिए चौंकाने वाली भी थी और आंख खोलने वाली भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको यकीन नहीं होगा, मेरे ऊपर ये दबाव लगातार बनाया जाता है कि यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट से या हेड ऑफ द गवर्नमेंट से पुरस्कार दिलाया जाए, या उनसे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ अच्छी बातें कही जाए। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नई बात आप बता रहे। बोला नहीं, ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के जितने जगह पे हमारे यहाँ जो वो हैं एम्बेसीज हैं या हाई कमीशन से, सब पर ये लागू होता है। अब कुछ अफसर बड़े जबरदस्त होते हैं तो वो ये सब करके कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब करने से प्रधानमंत्री जी बड़े खुश हो जाएंगे और उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। तो जो उन्होंने उस रहस्य का उद्घाटन मेरे सामने उस दिन किया, तो मैंने उनको बोला कि आपकी क्या स्थिति? बोले मेरे बस का नहीं है, तो मैं आराम से रिटायर हो जाऊंगा और उसके बाद मुझे कोई पद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं कि मैं किसी हेड ऑफ द स्टेट से अच्छी बातें कहलवाऊं या उनको पुरस्कार। लेकिन कुछ अफसर होते हैं जो बहुत कामयाब होते हैं। वो बात मेरे दिमाग में हमेशा बनी रही। तो जितनी बार मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ वो बाहर जाते हैं, निश्चित तौर पर इसमें कुछ ऐसे भी पुरस्कार होंगे जो
एक सद्भाव की वजह से दिए गए होंगे, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करने की वजह से दिए गए होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत सारे देशों के अंदर ये एक सद्भाव होता है कि भाई नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है तो हम उनका सम्मान करना चाहिए, और सम्मान करने में क्या कर सकते हो करते हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी संख्या है जहां पे ये सम्मान दरअसल इस प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है। जैसे कि विदेशों में जब वो जाते हैं तो एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है, कितने लोकप्रिय हैं। जब एयरपोर्ट पर कितने सैकड़ों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए आते हैं, प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, वहां पे थोड़ा सा भाषण भी दे देते हैं, और वहां पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एक एडवांस टीम प्रधानमंत्री जी के पहले से 15 दिन पहले से चली जाती है, जो इन सब चीजों का आयोजन करते हैं। सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड, उसमें कुछ भी स्वतः स्फूर्त नहीं है। भाई जो विदेश में हमारे लोग रहते हैं, अगर उनसे कह दिया है कि आप प्रधानमंत्री जी आपसे मिलेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वाकई में जाना चाहेंगे, लेकिन अगर उनको या निमंत्रण ना मिले तो क्यों जाएंगे वहां पे। तो ये जो कुछ भी है, जो आपने सेशल्स का जिक्र किया, मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं है। मुझे उनकी अपनी एक आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा भी है, और साथ ही साथ अपनी छवि को एक लगातार उसमें निखार किया जाए, लगातार उसको परिष्कार किया जाए, इस तरीके का एक मोह, एक लालच, एक वासना भी उनके मन में है। जहां तक सिपाहियों के बलिदान का प्रश्न है, जवानों के बलिदान का प्रश्न है, देखिए जो कुछ भी देश के उस वक्त के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा संसद के अंदर, अगर भारत के अंदर वाकई में संसदीय प्रणाली है तो कायदे से उनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संसद को गुमराह करने का काम किया। अब ये बात मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने खुद ये बात कही या उनसे ये बात कहलवाई गई या अफसरों ने उनको मिसलीड किया। तीनों ही स्थिति में जिम्मेदारी तो रक्षा मंत्री साहब को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके स्टेटमेंट है जो बाद में सच्चाई से रूबरू होते समय कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। यानी सच्चाई कुछ और थी, कहा आपने कुछ और संसद को, हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें एक लिमिटेड सॉवरेंटी का दर्जा है, यानी वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, और विल ऑफ द पीपल जो है उस देश के अंदर संप्रभु है, तो कहीं ना कहीं उस विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप उस विल ऑफ द पीपल को, यानी संसद के माध्यम से आप देश की जनता को या देश की संप्रभुता को या सार्वभौमिकता को अगर आप गुमराह करने का काम करते हैं, तो संसदीय प्रणाली में, संसदीय परंपरा में इसको एक तरीके का दोष, या अगर ज्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करूं तो एक अपराध माना जाता है। और वैसे में अगर वो खुद संसद में आके माफी नहीं मांगते हैं या अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते कि नहीं, मेरे पास ये जानकारी नहीं थी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, तो फिर उनके खिलाफ बाकायदा प्रिविलेज मोशन लाया जाना चाहिए और उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि आपने इतनी बड़ी बात देश से क्यों छुपाई, कि आपने जानबूझकर किया या आपसे अनजाने में गलती हुई। तो मुझे इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस सरकार का ये स्वभाव है, ये सरकार कभी भी अपनी गलती को नहीं मानती। इसको ये लगता है कि अगर वो अपनी गलती को मानेंगे तो ये सरकार की कमजोरी को उजागर करेगा। और जब आप कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म की रेस में शामिल होते हैं, जब आप प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद में शामिल होते हैं, और जब सामने आपका मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा होता है, तब उस वक्त आपको बहुत बड़े पैमाने पर साबित करना होता है। देखिए हमने कैसे पाकिस्तान को मार गिराया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। हमने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक कर दिया, हमने उनके लोगों को मार गिराया, हमने उनके आतंकवादियों को गिराया, लेकिन हमारा कुछ बाल बाका नहीं हुआ। ये जो कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म है, जो दरअसल यथार्थ पर आधारित नहीं है, एक मिथ्या भाव है जिसके अंदर, जो मिथ्या पर आधारित है, ये उसका भी नतीजा है। और इसलिए मेरा कहना है कि ये सिर्फ वही सरकार, वही प्रधानमंत्री, वही रक्षा मंत्री कह सकते हैं जो अपने आप को संसद के प्रति जवाबदेह नहीं मानते, जो अपने आप को संसद के प्रति अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। संसद के प्रति जवाबदेह सरकार कभी भी इस तरीके का वक्तव्य नहीं दे सकती, और अगर देगी तो वो उसके लिए जरूर वो माफी मांग लेगी या रिग्रेट जो है वो कर लेगी।